अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे बनाएंगे कि पेजेस ऑफ रिस्पायरेशन से रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज आपके एमडीकेट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। गौर से सुने स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, अगर क्वेश्चन आया कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, the exchange of gases between blood and lungs is called exchange of gases between blood and lungs को हम कहते हैं external respiration। जबकि exchange of gases between blood and body cell, the exchange of gases between body cell and blood is known as इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन। एक तो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक और क्वेश्चन आ सकते हैं कि लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करते हैं, कौन लेके जाते हैं, कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आते हैं हार्ट के पास, वो है पल्मोनरी वेन। तो जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है या जो ब्रीथिंग है वहां पे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हैं, जबकि जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वहां पे पल्मोनरी और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व नहीं है। वहां पे जो है वो ब्लड वेसल जो बॉडी के सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं उसको हम नाम देते हैं आर्टरी। वो सिंपल आर्टरी है स्टूडेंट्स, एवर्टा डिवाइड होती है आर्टरी में। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के पास लेके जाते हैं उस टाइम अब ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, इस बार इसको हम कहेंगे वेन कहेंगे, क्योंकि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी ये दो वाहिद ब्लड वेसल हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, एमसीक्यूज आ सकते हैं पेजेस ऑफ रिस्पायरेशन में कि कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पूर्ण ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। क्या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में या इंटरनल रिस्पायरेशन में, इन दोनों में कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पूर्ण ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, तो वो भी तो आप लोगों को अभी पता चल गया कि किस में होते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन में होते हैं, जबकि उसमें नहीं होता। रीजन तो डिटेल लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स भी लिखे हैं कि पूर्ण ऑक्सीडाइज्ड होते हैं सेलुलर में एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में, और इंटरनल में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं जबकि उसमें ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे बनते हैं कि कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद ये एमसीक्यूज आप खुद भी बना सकते हैं, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में लंग्स और ब्लड के दरमियान में कहीं पे भी हमें एनर्जी की प्रोडक्शन नज़र नहीं आया, जबकि यहाँ पे हमने देखा एटीपी की प्रोडक्शन हुई थी। ये है एटीपी की प्रोडक्शन हुई थी। तो ये एमसीक्यूज भी क्लियर हुआ। आप कह सकते हैं कि एटीपी की प्रोडक्शन ओनली सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन में होते हैं, जबकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं, अच्छा याद रखना, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, या क्वेश्चन इस तरह भी आ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है वो कौन से कैपिलरीज में होते हैं, जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है वो कौन से कैपिलरीज में होते हैं। बॉडी में तो बहुत सारे कैपिलरीज हैं और ऑर्गन्स में कैपिलरीज, कहाँ पे ये कौन से कैपिलरीज में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो आप कहोगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग आकर इन पल्मोनरी कैपिलरीज, जो कहाँ पे पाई जाती है, लंग्स में, जबकि बाकी जो है सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन ये आपके बॉडी के अपर पार्ट में भी लोअर पार्ट में भी, दोनों को हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक कैपिलरीज को हम कहेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन है या इंटरनल रिस्पायरेशन है वो सिस्टमिक कैपिलरीज में होगा। सिस्टमिक कैपिलरीज वो कैपिलरीज हैं जो बॉडी के किसी भी सेल में हो, लंग्स के एक्सेप्ट द लंग्स।
एक तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देख ले, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन से मुतलिक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एमडी केट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में